सभी साथियों को सादर नमस्कार। जय भीम, सेवा जोहार। साथियों, मैं सेवारामन वारकड़े आज कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर आप सभी से अपने विचार साझा करने की कोशिश करूंगा। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारा जो मूल वंशज समाज है या इंडिजेनस जीन का जो सोसाइटी है वो बहुत सारी विपत्तियों से, बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है। इस समय वो लड़ रहा है। अब यहाँ एक चिंतन का विषय है कि जब हम इस भूभाग के मूल मालिक थे, मूल वंशज थे, तो ऐसी क्या परिस्थितियाँ निर्मित हो गई, ऐसी क्या विपदाएं आई जिसके कारण आज हमारा समाज 2 जून की रोटी के लिए तरस रहा है। उस 2 जून की रोटी का इंतजाम करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और बड़ी मुश्किल से तब जाके उसे 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। आज जो हमारे समाज के समक्ष जो चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए हमें व्यापक स्तर पर संगठित होने और योजनाबद्ध तरीके से उन पे काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम अलग अलग टुकड़ों में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए हैं। हम विखंडित हैं। इस कारण जो शासक है, जो मनुवादी शासक हैं, हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं। जबकि इस देश के अंदर हम 85% से ऊपर हैं, या हमारी जो क्वांटिटी है वो बहुसंख्यक है। बहुसंख्यक होने के बाद भी हमारे ऊपर जो आज नाना प्रकार के अन्याय, अत्याचार, शोषण, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, इनका सिर्फ एक ही कारण है कि हम अलग अलग विचारधाराओं में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग प्रांत में और बहुत सारे चीज़ें हैं, इनमें हम लोग बटे हुए हैं, खंडित हैं, जिसके कारण हमारे ऊपर जो शासन करता है, जो मनुवादी शासक हैं, जो मनुवादी विचारधारा के पोषक हैं, वो आए दिन हम पर, हमारे संवैधानिक अधिकारों पर हमला करते रहते हैं और हमें विभिन्न प्रकार से, विभिन्न विभिन्न तरह से प्रताड़ित करते रहते हैं। अभी इसका एक ताज़ा उदाहरण आप लोगों ने गुना जिले में देखा कि किस तरह से हमारे एक भाई को, हमारे एक साथी को और उनके परिवार को किस तरह से प्रताड़ित किया गया, किस तरह से उनके ऊपर एक अमानवीय चेहरा जो दिखा वहाँ पे। उसके लिए आखिर जिम्मेदार हम शासन प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं हम स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग संगठित नहीं हैं। और जो हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो आज समाज के साथ खड़े नहीं हैं। उन्हें लगता है कि ये चीज़ जो घटित हो रही हैं, ये सिर्फ गरीब लोगों के साथ हो रही हैं, या जो लोग अशिक्षित हैं, जिनको अपने संवैधानिक अधिकारों की जानकारी नहीं है, उन लोगों के साथ। लेकिन अब ये भी देखने को मिल रहा है कि हमारे समाज के जो उच्च शिक्षित लोग हैं, उनके साथ भी वो विभिन्न संस्थाओं में बैठ के जो काम करते हैं, उनके साथ भी अनेक प्रकार के जाति दुर्व्यवहार देखने को मिलता है। और कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं कि उन लोगों को आत्महत्या जैसे कदम भी उठाने पड़े हैं। तो मेरा जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, जो सामाजिक चिंतनकार हैं और विभिन्न संगठनों में काम करने वाले
लोग हैं उनसे यही अपील है कि आपको अपना अस्तित्व बचाना है, समाज का अस्तित्व बचाना है, तो संगठित हो जाइए अन्याय अत्याचार जुल्म के खिलाफ। और जितने भी जो तमाम साथी हैं, चाहे वो ओबीसी संगठन के हो, एससी संगठन के हो, एसटी संगठन के हो, या जो वामपंथी संगठन के हो, जो अम्बेडकर की विचारधारा को मानते हैं, जो कोया पुनम की विचारधारा को मानते हैं, जो फुले की विचारधारा को मानते हैं, जो पेरियर की विचारधारा को मानते हैं, ऐसे तमाम साथी और तमाम संगठन हैं। हम लोग संकल्प लें कि सभी संगठन के लोग, विभिन्न जाति धर्म समुदाय में बटे हुए लोग अपने धर्म जाति भाषा संप्रदाय को भूलकर अपने संवैधानिक अधिकारों के खातिर, अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए एक साथ संगठित हों। और ऐसी ताकतें जो हमारे संवैधानिक अधिकारों को खत्म करना चाहती है, जो इस देश के मूल मालिकों को खत्म करना चाहती हैं, उनके खिलाफ एकजुट होकर एक मंच पे आकर लड़ें, संगठित हों। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, संगठित बनो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उनके विचारों को, उनके आदर्शों को, उनके पदचिन्हों पर चलकर एक प्रबुद्ध भारत और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। ऐसा हमारा विचार, मेरी आशा है। इन्हीं विचारों के साथ आप सभी साथियों को एक बार फिर ये कहना चाहूँगा कि आपके संगठन के जो व्यक्तिगत चीज़ें हैं, आपकी जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, उनको भूलकर समाज के लिए काम करें, समाज को संगठित बनाएं, मजबूत बनाएं, तब जाके हम कहीं ना कहीं इस देश के अंदर रूल कर पाएंगे, या हम इस देश के शासक बन पाएंगे। इन्हीं विचारों के साथ आप सभी साथियों को सेवा जोहार। जय भीम।